Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ये जो पूरा सफ़र हम तय कर रहे हैं जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हु एम आई, इस सवाल का जवाब हम तलाश पाएंगे या नहीं। आज हमने आपसे वादा किया था कि राजयोग जो ब्रह्मा कुमारीज का मेडिटेशन टेक्निक है उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो इस सफ़र पर हर बार की तरह हमें ले जाने के लिए हमारे साथ है सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। आपका वादा है हमसे, हमारे सभी दर्शकों से कि राजयोग टेक्निक जो कि हर सेंटर में सिखाया जाता है, 7 दिन का कोर्स जो आप हमें बताते हैं, उसको इस सफ़र में हमारे साथ तय करेंगे। उस कोर्स के बारे में बात करते हैं। पहले एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये हु एम आई, ये तलाश है क्यों इतना सवाल ये आज के इस वक्त में तंग कर रहा है। मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में मैं बात बताऊंगी आपको कि मेरे साथ कैसे हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या है, क्यों हु एम आई इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों मैं तलाश रही हूँ? क्योंकि समवेयर एक तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में, हमने देखा कि बहुत सारे फिलोसोफर्स, सेंट्स, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमने सुना कि हु एम आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस पहेली का हल कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। सो एवरीबडी इज़ ऑन दिस एक्सप्लोरेशन, गेट द अंडरस्टैंडिंग हु एम आई। सो दे फील कि दे नीड टू अंडरस्टैंड हु एम आई। But at the Brahma Kumaris, we felt that it's not understanding who am I, but it is experiencing who am I. आप कौन हैं ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो शायद हम ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन उसका अनुभव करना, जब हम उसको अनुभव कर लेते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सच में ख़त्म हो जाती है। एंड प्रॉब्लम्स नॉट ओनली ऑन अ पर्सनल लेवल, हम देखेंगे आज के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो इस दुनिया में है, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, वॉर, एवरीथिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस आंसर, हु एम आई। जहाँ ये राइट आंसर मिला, ये सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगे। ओके, वंडरफुल। हमने पहले भी बात कही थी कि अनुभव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनुभव ही हमें विश्वास दिलाएगा, वो सच्चाई के दर्शन कराएगा। एक बात यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो ये कि इतने सालों तक मैं अपने आप को जो मैं हूँ वो मानती रही, लेकिन सडनली कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब तक आपको मालूम ही नहीं है, आप बहुत खुश हैं अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में, सडनली वन फाइन डे आई फेल्ट दैट आई एम हियर। वो सवाल जब आपको आने लगता है, परेशान करने लगता है, तब आप हर चीज़ तलाशने लगते हैं। लेकिन तो ठीक है, हम मेडिटेशन में जाके और हम इस पूरे अनुभव को, एहसास को लेके हम जान सकते हैं। वो लोगों का क्या जो हम कहते हैं कि इग्नोर्ड ही है, जो इसी मुगालते में अभी भी जी रहे हैं। अब मैं कह सकती हूँ कि वो मुगालता था, क्योंकि सडनली मैं अभी तक ये मानती थी, सब कुछ ऐसे ही जी रही थी कि जैसी मैं हूँ, जो ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरी अपनी खुशियाँ, मेरे अपने गम है, मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं कंट्रोल में हूँ अपनी लाइफ की, मैं कर सकती हूँ, मैं हूँ। सडनली जब क्वेश्चन आया वाई आई एम हेयर, तब मेरी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। लेकिन अगर जब मैं पहले वाली थी, वहीं से मेरी अवेकनिंग हो सकती थी, इतना लंबा सफ़र में ना तय करती। एब्सोल्युटली। एक्चुअली जो आपने कहा ना, इग्नोरेंस एंड अवेकनिंग, अज्ञानता की नींद में हम सोए हुए हैं और सडनली हमें जब अपना परिचय मिलता है तो हम उस नींद से जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फिर जागरण हुआ, तीसरा नेत्र खुल गया, बुद्धि खुल गई, अपना ही परिचय मिल गया। कि जब हम अपने को ही नहीं जानते हैं, अपना ही परिचय नहीं जानते हैं और कोई बाह्य चीज़ों से हमने अपने आप को मान लिया है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो ये गलत परिचय जब तक हमारे पास है तो हम इग्नोरेंस में हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं, सारे रोल्स निभा रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन वो कौन है जो ये कर रहा है, उसी का परिचय नहीं है। जैसे कि गाड़ी चल रही है, लेकिन ड्राइवर कौन है जो उस गाड़ी को चलाने वाला है, उसी का परिचय नहीं है, तो शायद वो गाड़ी बहुत सही तरह से नहीं चलती है। तो अभी भी जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जीवन का एक हिस्सा है, कि हमेशा खुशी नहीं हो सकती है, कभी खुशी होगी, कभी गम, कभी दर्द, कभी तकलीफ, कभी गुस्सा। लेकिन ये जो साइंस है, कभी गुस्सा कभी दर्द, इनको हमने स्वीकार किया। एक्चुअली ये सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स हैं कि कहीं ना कहीं हम सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है और हम इससे अगर उठ जाते हैं तो ये सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। सो लेट्स नॉट टेक दीज एज अ पार्ट ऑफ लाइफ
कि this is a part of life. Let's take that these are signals which are coming to tell me that wake up. What is missing? क्यों आपके जीवन में क्रोध आ रहा है? क्यों आपके जीवन में दुख और अशांति आ रही है, जबकि ये आपको पसंद नहीं है? मन की तबीयत खराब हो रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है, इसको क्यों स्वीकार करते हैं? Why aren't we taking some test and saying where is the problem? Investigate, explore, where is the problem? क्योंकि I don't like this. अब जैसे शरीर के मामले में हम बहुत क्लियर हैं कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, ये बीमारी हो गई, ये बीमारी है, लेकिन इन बीमारियों को हमने स्वीकार कर लिया कि यही नेचुरल है. That's what we said, our belief system. जब हम रियलाइज करें कि ये बीमारी है, we will wake up. We need to wake up to that reality. And सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ईगो. Yes. ईगो से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आई. एंगर, ग्रीड, जेलसी, सब कुछ, ईर्ष्या, ये सारा कुछ ईगो से आया. Can we come back to again ego? क्या हम एक बार फिर डिफाइन करें? हम we've gone through it, लेकिन हर बार एक नए रूप में ईगो की बात भी सामने आती है कि क्या है एग्जैक्टली ईगो. ईगो को कई बार अभी भी मान्यताएं या धारणाएं हैं कि ईगो इज गुड, ईगो हेल्प्स यू टू ग्रो, एंड ईगो इज समथिंग विच एक्चुअली मेक्स यू रीच द ड्रीम्स यू हैव, या आपकी ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है. बट क्या है ईगो? अटैचमेंट to a wrong image of myself. Attachment to an image of what I am not. अपना सही परिचय न होने के कारण किसी और आइडेंटिटी के साथ अपने आप को जोड़ लेना, ये अहंकार है. अपना सत्य परिचय न जानने के कारण किसी और स्वरूप को मैं समझ लेना, ये ईगो है. और जहाँ अटैचमेंट होगी, जहाँ हमने किसी चीज़ को टाइटली पकड़ा है, अटैचमेंट कैन बी टू अ पर्सन, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, पोजीशन के साथ, इवन एन आइडिया के साथ. मेरा आइडिया सही है, अटैचमेंट टू दैट. तो जहाँ हमारी किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट हो जाती है, हम अपने अस्तित्व को उसमें खो देते हैं. आई गेट अटैच्ड, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, राइट? अगर ये जुड़ गए, अभी तो ये है, ये कवर है, ये फ़ोन है, लेकिन अब हमें पता है कि ये फ़ोन की आइडेंटिटी है. Once it gets attached to this thing, now it becomes one. तो इस फ़ोन की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, खत्म हो गई. अब वो खत्म हो गई है. Now it's another object. ये एक ऑब्जेक्ट था, अब सडनली ये एक और ऑब्जेक्ट बन गया. मतलब इसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया. अब जैसे ही ये इस चीज़ के साथ जुड़ गया, ये इस चीज़ पर डिपेंडेंट हो गया. ठीक है, अगर ये चीज़ बेंड करती है तो ये भी बेंड करेगा, अगर ये यहाँ गिरती है तो ये भी गिरेगा. अगर मैं किसी के साथ अटैच हो जाऊँ जो कि मेरा असली स्वरूप नहीं है, अगर उस चीज़ में परिवर्तन आता है, वो व्यक्ति अगर दुखी होता है, मैं भी दुखी होती हूँ. वो व्यक्ति अगर हंसता है तो मैं भी हंसती हूँ, क्योंकि मेरा अटैचमेंट है ना, मेरी अपना आइडेंटिटी नहीं है. तो whatever this goes through, I go through it automatically. And wonderful. If that object, the other object is my, self-image, created image. Yeah, it is a created image. Then it becomes. ये मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी को भूल के किसी और चीज़ से अटैच हो जाऊँ और इसको फिर अपनी आइडेंटिटी समझने लग जाऊँ, और फिर जैसे जैसे ये शिफ्ट होगा, मेरा शिफ्ट होना नेचुरल हो जाएगा. दिस इज ईगो. Attachment to a wrong image of myself. This is another image now. जहाँ attachment होगी, आपने किसी चीज़ को साथ आप attached है, तो कहीं ना कहीं अंदर एक fear कि कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि आपको पकड़ के रखा हुआ आपने उसको. तो कहीं ना कहीं एक डर बना रहेगा कि कहीं ये मेरे से छूट ना जाए. तो सारी जीवन कैसे बीतेगी? लेट्स से कि हमें ये फ़ोन मिला और किसी ने कहा इसको एकदम टाइटली पकड़ के रखो, ये गिरना नहीं चाहिए. पकड़ लिया, बहुत टाइट पकड़ा, नॉलेज है कि ये गिरेगा, ये नॉलेज है कि ये इम्पॉसिबल है कि ये कभी नहीं गिरेगा, ये मालूम है, समझ है. सी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन समझ एंड एक्सपीरियंस. समझ है कि ये गिरेगा, फिर भी टाइटली पकड़ लिया. ठीक है, कोई बात नहीं, टाइट पकड़ा, लेट्स से इतना टाइट पकड़ के रखा कि 10 दिन तक ये नहीं गिरा. तो पहली बात, मेरे को बहुत एनर्जी लगी क्योंकि मैंने बहुत टाइटली पकड़ा, नेचुरल नहीं पकड़ के रखा, बिकॉज आई वाज स्कैर्ड. तो 10 दिन के बाद ये गिर गया.
10वें दिन कैसे फील होगा? I'll feel very bad. वेरी बैड, राइट? क्योंकि मेरी चीज़ खो गई, मिली थी, पता था खोएगी, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो जिस दिन वो गिर गई तो मुझे बहुत दुख होगा। लेकिन मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी ना। हाँ, लेकिन एक दिन तो गिरनी थी। 10 दिन नहीं, 20 दिन, 20 दिन नहीं, 40 दिन, एक दिन तो आपके हाथ से ये छूटेगा ही छूटेगा। तो 10वें दिन आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन 10 दिन कैसे बीते? डर में, कुछ और सोच नहीं सकते ना, फिर आप कंटिन्यूअस उसी प्रोसेस में रहते हैं। क्योंकि 10 दिन आप इस डर में जी रहे हैं कहीं ये गिर ना जाए। नाउ यू सी, दिस इज हैपनिंग विद एवरीथिंग इन माय लाइफ। जीवन में हर चीज जो मुझे मिलती है, लोग, पोजीशन, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ मुझे यूज करने के लिए मिलता है, इंजॉय करने के लिए मिलता है। लेट मी इंजॉय इट while it is there with me. Let me enjoy this while it is there with me. Natural. लेकिन नहीं, पता है कि एक दिन जाएगा। हर एक चीज़ के लिए पता है कि एक दिन जाएगा। धन जा सकता है, लोग जाएंगे एक दिन, मालूम है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी पकड़ कर ऐसे रखते हैं जैसे कि कभी जाना ही नहीं चाहिए। एक मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि then there are two kind of people, you know, जो बहुत पकड़ के रखते हैं, and they are like too careless. So उन दोनों के बीच क्या बैलेंस नहीं होना चाहिए? थोड़ा केयरलेस, हम आउटवर्डली केयरलेस हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली फिर भी अटैचमेंट है। सी, पकड़ के रखना मीन्स कि हमें ये चाहिए कि ये चीज़ खो ना जाए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। दैट डिज़ायर जो है कि ये हमेशा मेरे पास होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारी सारी लाइफ ये फियर में बीत जाती है। कहीं मेरी जॉब को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ ना हो जाए। एंड द डीपेस्ट फियर, मुझे कुछ ना हो, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। डेथ, लेवल ऑफ अटैचमेंट ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ है? खुद के साथ। खुद कौन है एक्चुअली? दिस इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। लेकिन सबसे ज्यादा अटैचमेंट, तो जिस लेवल पर अटैचमेंट होगी उतना फियर होगा। सबसे ज्यादा फियर है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, उसके बाद फियर है कहीं परिवार को कुछ ना हो जाए, उसके बाद फियर है कहीं पोजीशन को, वस्तु को कुछ ना हो जाए। तो हमारी सारी जीवन फियर ना हो जाए। जहाँ फियर है वहाँ टेंशन है, एंगर है, एंजाइटी है, एवरीथिंग इज देयर। तो सबसे डीपेस्ट फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। जैसे ही आप मैं कहते हैं तो विच इज द फर्स्ट पिक्चर दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू? आई एम अ बीइंग, यू नो, वुमन, आई एम अ वुमन। तो किस चीज का चित्र बना? एक शरीर का, एक बॉडी का, है ना? इसका इमिडिएटली द पिक्चर विच यू सी इन द मिरर एवरी मॉर्निंग, जो शीशे में रोज सुबह दिखाई देता है, तो जैसे ही मैं कहते हैं वो पिक्चर सामने आता है, मतलब इस शरीर का पिक्चर। ना यू विल से कि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज खाना बनाते बनाते मेरा हाथ कट गया, आज वॉक करते करते मॉर्निंग मेरे पाँव में मोच आ गई, मेरा सर दर्द हो रहा है। नहीं तो पर ये मेरा नहीं है क्या? नहीं, ये मेरा है, एग्जैक्टली ये मेरा है ना, लेकिन ये मेरा है, ये मैं नहीं है। आपने कहा मेरा सर दर्द, आप कहेंगे मेरा हाथ कट गया, आप ये नहीं कहेंगे मैं हाथ आज कट गया। No, of course not, because that's part of my body. That's part of my body. See, my body. Even for the whole body, we are saying my body. मेरा शरीर। अभी 2 मिनट पहले हमने कहा था I, जब कहते हैं तो कौन सा पिक्चर सामने आया? The body. So is it I the body or my body? Yeah. सबसे पहली आइडेंटिटी क्राइसिस, मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। It's like मेरा शरीर है। नहीं, I don't know. You have to decide that. No, but actually, if I look at it, it's like मेरा शरीर है, you know, like कहीं ना हम कहीं हर एक अंग के लिए कहते हैं ना, मेरा, मेरी आंखें, मेरे कान में दर्द हो रहा है, हर अंग के लिए मेरा, यहाँ तक कि जब पूरा शरीर दर्द हो रहा है हम कहेंगे आज मेरा पूरा शरीर, my body is aching. Never ever will I say I the body is paining today. मैं शरीर आज बहुत दर्द हो रहा हूँ, मैं शरीर को बुखार हो गया। नहीं, that's the grammar will change actually. Yeah, it's the realization. तो जब ये मेरा शरीर है तो इसका मतलब अब कोई और है जो कह रहा है कि ये शरीर मेरा है। इसका मतलब मैं कौन हूँ? हाँ। So that means we were living in all these wrong identities. So it means this like body is also something out. Yeah, absolutely. It's separate. ये मेरा है। जैसे ये ड्रेस मेरा है, we are very clear
कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने धारण किया है, ये मैंने पहना है। इसी तरह ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने धारण किया है। See, but ये मैं separate हो गए. Just look at this. You take your hand out, and I would request all the viewers also to try this out. कि आप अपने हाथ को move कीजिए, and while you're doing it, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ये हाथ हूँ? Flesh, blood, bones. No, I'm not. Or am I the power which knows how to use this hand? Or am I the power which chooses how to use this hand? एक हाथ है, इसी हाथ से आप किसी को मार भी सकते हैं, किसी को प्यार से थपथपा भी सकते हैं, किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट, मैं हाथ हूँ या मैं वो शक्ति हूँ जो डिसाइड करती हूँ कि इस हाथ से क्या करना है। What to do with this? Yeah. Actually, okay. Right? But there is that power who decides and gives the instruction to this hand कि अब क्या करना है। तो ये मैं नहीं हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो डिसाइड करती है कि इस शरीर के द्वारा क्या कर्म करना है। वो शक्ति और मैं अलग, और मेरा शरीर। हाँ, मैं वो शक्ति और मेरा शरीर। राइट, मैं शक्ति और ये मेरा शरीर। ये सारी जो कर्म इंद्रियां हैं, ये सब कुछ, ये खुद कुछ नहीं करती हैं, ये जड़ है, ये मैटर है। मैं चूज करती हूँ इसके थ्रू क्या करना है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन जो चाहिए कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है, और मैं वो शक्ति हूँ जो इस कॉस्ट्यूम को यूज करती हूँ। एनर्जी, पावर। किस फॉर्म में हूँ मैं? एनर्जी में। एनर्जी, नो, पावर इज नीडेड। जैसे ट्यूब लाइट, हम कहते हैं ये ट्यूब लाइट है। अब ट्यूब एक कांच का टुकड़ा है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो फ्लो करती है, उसके थ्रू हमें लाइट मिलती है। राइट? हम उस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते। Actually, we are like robots. Absolutely, absolutely. This is like a robot. अब आप रोबोट को देखिए, एक मशीन है, एक रोबोट है। एक रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए एक कंप्यूटर होता है। राइट? कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू रोबोट काम करता है, लेकिन कंप्यूटर भी अपने आप कुछ नहीं करता। कंप्यूटर को भी ऑपरेट करना पड़ता है। सिमिलरली रोबोट, ये पूरा शरीर जैसे चाहे वैसे चलेगा, इसको कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर मेरा ब्रेन। That's a physical aspect. The brain, yeah, the brain, जिसकी हम पिक्चर देखते हैं, न्यूरॉन्स एंड वो दिमाग है, उसके अंदर पावर है कि जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड की जाएगी वो उसको प्रोसेस करेगा, मैसेज इस मशीन को मिलेगा, ये मशीन काम करना शुरू कर देगी। और मैं ऑपरेटर हूँ, मैं वो प्रोग्रामर हूँ। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर के पीछे भी इंस्ट्रक्शन फीड करने वाला प्रोग्रामर वो मैं हूँ। तो वो कहाँ हूँ मैं अभी भी? कंप्यूटर के पास। दैट विल सी वेयर आई सिट, बट फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट द मशीन, आई एम नॉट द कंप्यूटर, आई एम द प्रोग्रामर। दिस इज अ मशीन विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। ये जो हम कहते हैं ना कि आंखें कुछ भी देख रही है, मुंह कुछ भी बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। जब हमें ये याद आ जाएगा कि इसको चलाने वाला मैं मास्टर हूँ, तो मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो पावर हूँ, एनर्जी हूँ, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। द वर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। What is more important is the realization that मैं ये physical matter नहीं हूँ, because matter है और energy है। अभी तक हम matter समझ के अपने आप को चल रहे हैं। तो जैसे ही इसको कुछ होता है तो हमें लगता है मुझे कुछ हो गया। राइट? मुझे नहीं होता, मेरे शरीर को चोट लगता है। That's why I said उस टाइम कि मेरे शरीर को चोट लगती है, मुझे चोट नहीं लगती है। लेकिन अभी तक हमने क्या किया था? हमने समझा यही मैं हूँ। So what happens? This is the car and I am the driver. Is it also part of ego only? What is part of ego? That taking me, my body as me. Yes, this is ego, no? Attachment to a wrong image of myself. So when we forget कि मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, उसके अलावा जो भी इमेज हम अपना बनाते हैं, इसलिए जब हमने आपसे कहा कि मैं कहते ही कौन सा इमेज सामने आता है, तो आपका इमेज आया। That's why the first ego starts here. Okay, so we have negated all the things. So we have negated everything and come to the source. Position, possession, objects, relation, and even body.
दैट्स द मोस्ट ये इम्पोर्टेंट, सारे यस, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ईगो यहाँ है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कॉन्शियसनेस यहाँ है, ये मैं फियर हूँ। भी तो यही था ना। इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट है यहाँ। जो चीज जिस ऑर्डर में मिली थी, सबसे पहली चीज शरीर मिला ना, क्योंकि सबसे बड़ा आई थिंक आइडेंटिफिकेशन यही था। यही था, क्योंकि सबसे पहला ये मिला। देखो आत्मा को सबसे पहली चीज शरीर मिलता है, फिर शरीर को नाम मिलता है। तो राजयोगा में सबसे पहली रियलाइजेशन हमें मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं पावर हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं ये जड़ शरीर नहीं हूँ। एंड जैसे ये समझ में आता है कि मैं एनर्जी हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मृत्यु किसकी होगी? बॉडी की। इवन ब्रेन, माइंड। हाँ, अगेन माइंड इज, we'll see that separately. Okay. What is the mind? First important is to understand एक्सेप्ट to understand that मृत्यु किसकी होगी? बॉडी बॉडी। तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। एंड हम सारी जीवन किस चीज में बिता देते हैं? भय में, उस चीज के जो कि कभी हो ही नहीं होने वाला नहीं है। तो इसलिए आज दिन तक हम सुनते आए कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जो जल नहीं सकती, जो मर नहीं सकती और जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो आत्मा जैसे ही हमें समझ में आता है कि इट्स एनर्जी, आई एम यूजिंग दिस बॉडी, एंड नाउ इट बिकम्स कि सारा दिन मैं अपनी कॉन्शियसनेस में, इस अवेयरनेस में अब चलती हूँ कि मैं एक शक्ति हूँ और ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ। जैसे ये याद आ जाएगा कि मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ जाएगा, अब वो जैसा चाहे उस तरह से गाड़ी को चला सकता है। That's great. I can turn actually. I can Absolutely. really change. That's when it has come to take the control back into my hands. You know, कई बार लोग कहते हैं जी मेरा हाथ उठ गया। अपने आप नहीं हो सकता। बट इट्स जस्ट दैट वो कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि इतनी फास्ट सब कुछ हो रहा है। उठाया कैसे? उन्होंने ही तो थॉट क्रिएट किया। कोई चीज हाथ में आती है, उठाकर मार देते हैं। लेकिन थॉट क्रिएट किसने किया? हाँ, वो हम देखेंगे, वो हम करेंगे आगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन अभी के लिए, सबसे पहली चीज ये समझना कि ये शरीर नाशवान है, ये मैटर है, और इसीलिए ये 5 तत्वों में फिर से मिल जाएगा, और मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। एंटायर कॉन्शियसनेस चेंजेस। अभी तक था कि मैं एक शरीर हूँ जो बूढ़ा भी हो जाता है, जो बीमार भी हो जाता है। तो जैसे ही ये बूढ़ा या बीमार हो जाता, मैं थोड़ा परेशान हो जाता, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऐसे हो रही हूँ, मैं चेंज हो रही हूँ। अब समझ में आता है कि मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं इन आंखों के द्वारा देखने वाली शक्ति हूँ। आई एम दैट ऑपरेटर बिहाइंड। आई थिंक अब वो सारी बातें जो हम सुनते आ रहे हैं, वो सारी फिट इन हो जाती है, और हम शाश्वत है, ये अब सब क्लियर होता जाता है एक्चुअली। आप देखो, जब किसी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं ना, तो कहते हैं अर्थी जा रही है। जिसका रथी चला गया, चैरियट को चलाने वाला जो चैरियटर था वो चला गया, तो अर्थी जा रही है। तो इसीलिए उसको कहते हैं अर्थी, क्योंकि ज्ञान है, लेकिन क्या हुआ, वो सिर्फ ज्ञान तक सीमित रह गया। वो प्रैक्टिकल, वही एक्सपीरियंस, अनुभव। सिस्टर शिवानी, यहाँ क्योंकि वक्त है कि हम इजाज़त लें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इंटेलेक्चुअली आई थिंक हमारे सभी दर्शक हम सब समझ गए, क्योंकि हम सुनते भी आ रहे थे कहीं अंदर ये बात, खासकर भारतीयों में अगर हम देखें तो ये हम जीते आ रहे होते हैं, सुनते आ रहे होते हैं, तो ये एक रियलाइजेशन। और आज जब जिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को आपने लेकर बताया, जो लॉजिक्स दे दे के हमारे सामने बात आई है, बहुत क्लियर समझ में आ रही है। अगेन वो अनुभव के बिना, बिना एक्सपीरियंस के, इंटेलेक्चुअली वी कैन एक्सेप्ट, वी कैन अंडरस्टैंड, बट उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतार पाना, और फिर इस शक्ति का जो रियल मैं हूँ उसका करना क्या है, उसके बारे में हम आगे ज़रूर जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ये एक पहला जो पर्दा था वो हटाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हु एम आई, ये सवाल जो कई दिनों से, कई सालों से हमारे दिमाग में चल रहा है, कौंधता है बार बार, उसका एक रास्ता, एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है कि मैं वो एनर्जी हूँ, मैं ये शरीर, मैं सिर्फ मेरा नाम, मेरी पोजीशन, मेरी जो मैं बातें करती आ रही हूँ अभी तक वो नहीं है। वो सारी गलत धारणाएं एक तरफ रख के
आज खुले मन से हम इस बात को स्वीकारने की कोशिश करते हैं, स्वीकारते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। आगे उस आत्मा को एक्सपीरियंस कैसे करूँगी, अगली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आप फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो फिर अगली कड़ी में ये अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि हु एम आई का जो आज आंसर हमने तलाशा है कि मैं एक आत्मा हूँ, वो कैसे अनुभव कर सकती हूँ। अगली कड़ी तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Om Shanti